व्रत पारोत्सव अंक में कार्तिक मास की महिमा, सृष्टि के मूल सूर्य की रश्यांतर स्थितियों के आधार पर दक्षिणायन और उत्तरायण विधान है। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चतुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है। दक्षिणायन में देवकाल ना होने से सतगुणों के शरण से बचने और बचाने के लिए उपासना तथा व्रत विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही दक्षिणायन काल का प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चतुर्मास्य की अवधि में ही उपस्थित होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व निर्दिष्ट है। हर मास का यूँ तो अलग अलग महत्व है, मगर व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। मासानाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदना तीर्थम नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। भाव यह कि भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है। एक दूसरे वचन में कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। न कार्तिक समम मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। सामान्य रूप में तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण के बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मत के अनुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे अथवा उसके परिवारजनों को किसी तरह का कोई कष्ट, दुख एवं अशांति का सामना करना पड़े। परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे शास्त्रों में संत्रांश से मुक्ति दिलाने हेतु कई उपाय निर्दिष्ट हैं। उनमें कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है और बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वाले को कोई संयम नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक में पूरे मास ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान करके भगवान जी की पूजा की जाती है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नमी की आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती हैं। तदुपरांत जहाँ ब्राह्मण को अन्न धन दान में दिए जाते हैं, वहीं भतुआ के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंवारों एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान है। कहीं कहीं तो अक्षय नमी के दिन मेला भी लगता है। कार्तिक मास कई अर्थों में अन्य मासों से अधिक महत्व रखता है। इसी मास की अमावस्या को
देश भर में प्रकाश पर्व मनाने की प्रथा है। इस प्रकाश पर्व को सभी धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि प्रकाश पर्व अथवा दीपावली के दिन विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी सर्वत्र भ्रमण करती है और अपने भक्तों को हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण करती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक व्रत के महत्व के विषय में कहा गया है। इस मास को जहाँ रोगापह अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास भर दीपदान करने की विधि है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। ये कार्तिक का प्रधान कर्तव्य है। कार्तिक का दूसरा प्रमुख कृत्य तुलसी वन पालन है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी का सेवन कल्याण में कहा गया है, किंतु कार्तिक में तुलसी आराधना की विशेष महिमा है। एक और आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी को रोगहर कहा गया है, वहीं दूसरी ओर ये यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। तुलसी वन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र अथवा मंजरी से भगवान जी का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। कार्तिक व्रत में तुलसी आरोपण का विशेष महत्व है। भगवती तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती है। इसी तरह कार्तिक मास व्रत का तीसरा प्रमुख कृत्य है भूमि पर शयन। भूमि शयन करने से सात्विकता में वृद्धि होती है। भूमि अर्थात प्रभु के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है। कार्तिक का चौथा मुख्य कार्य ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। पांचवा द्विदल वर्जन को माना गया है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह की गणना द्विदल में की जाती है। कार्तिक व्रती को चना, मटर आदि दालों, तिल का तेल, पका हुआ अन्न, भाव तथा शब्द से दूषित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कृत्य है। संकीर्तन से वाणी को शुद्धता मिलती है। कलयुग में तो इसका और भी अधिक महत्व है। कलो हरि कीर्तनात्। कथा श्रवण से पापों का नाश होता है, बुद्धि सदाचारी बनती है। कार्तिक व्रती को चाहिए कि वह गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करे। इसके अलावा कार्तिक व्रती के लिए गौदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का पालन आवश्यक है। यदि कार्तिक मास के महत्व को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पाएंगे कि अश्वत्थ पूजा, तुलसी वन पालन एवं पूजन, आंवला वृक्ष का पूजन, गौ पूजा, गंगा स्नान तथा पूजन, गोवर्धन पूजा आदि से पर्यावरण शुद्ध होता है और मनुष्य प्रकृति प्रिय बनता है। इस व्रत से इस लोक और परलोक दोनों में यश, बुद्धि, बल, धन तथा सत्संग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस मास को श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से उत्सव की भांति मनाता है, वह सब तरह से परिपूर्ण हो जाता है। परम पावन कार्तिक मास का व्रत विधान मानव जीवन में कार्तिक मास शुचिता, स्नान और व्रत की दृष्टि से मोक्ष का सर्वोत्तम साधन माना गया है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास का महत्व भगवान विष्णु के सदृश दुर्लभ और श्रेष्ठ बताया गया है। काशी जो सप्तपुरियों में से एक है, परम मोक्षदायिनी है और जहाँ हरि
तथा हर का स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ जी स्वयं हैं, जहाँ गंगा जी प्रवाहित होती हैं। ऐसी मोक्षदायिनी नगरी काशी में तथा अन्य पावन तीर्थ में अथवा घर में रह करके कार्तिक मास का स्नान, व्रत एवं तप किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार दिया गया है। कार्तिक व्रती को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करना चाहिए। तदनंतर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काला तिल तथा आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा तथा सन्यासियों को तुलसियों के पौधों की जड़ में लगी हुई मृतिका को लगा करके स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशवीं तथा त्रयोदशी इन तिथियों में तिल एवं आंवले का प्रयोग वर्जित है। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। अर्पण के पश्चात व्रती को जल से बाहर आकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। किसी प्रकार के तामसी एवं उत्तेजक पदार्थों का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। प्राय अन्न का भक्षण, किसी से द्रोह करना तथा परदेश गमन भी व्रती को करना उचित नहीं है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन, भूमिशयन, दिन के चतुर्प्रहर में पत्तल आदि पर भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान एवं व्रत करने वाले को केवल नरक चतुर्दशी अर्थात कार्तिक मास की चतुर्दशी को ही तेल लगाना चाहिए। शेष दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इसके अतिरिक्त कार्तिकेय जी की लौकी, गाजर, कैथ, बैंगन आदि तथा बासी अन्न, परायान्न, दूषित अन्न का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह मुनि वृत्ति से रहे। कार्तिक व्रत करने वाले मानव को देख करके यमदूत इस प्रकार पलायन कर जाते हैं जिस प्रकार सिंह से पीड़ित हाथी भाग खड़े होते हैं। इस भूतल पर भक्ति और मुक्ति प्रदायक जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी कार्तिक व्रती के देह में निवास करते हैं। विष्णु व्रत करने वाला प्राणी जिस किसी भी स्थान में पूजित होकर रहता है वहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। इस प्रकार विधि के अनुसार कार्तिक व्रती प्राणी के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो भी मानव विष्णु प्रियकारी, समस्त पातकों के नाशक, सत्पुत्र और धन धान्य वृद्धि कारक कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे तीर्थ यात्रा के महान फल की प्राप्ति होती है।